होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऐसे आदमी को जब लाया जाएगा फयुता हाजा मिन हसनाती व हाजा मिन हसनाती, और उनकी नेकियों को मजलूमीन के ऊपर दे दिया जाएगा और मजलूमीन के गुनाह को इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। नेकियां खत्म हो जाएंगी तो जिसको ऊपर जुल्म किया होगा उनकी बुराइयां गुनाह इसके ऊपर लाद दिया जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर इसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, अपने भाइयों के ऊपर जुल्म करने वालों, और यहाँ पे बहुत सारी औरतें भी होंगी, सास बनी है और अपनी बहुओं के ऊपर जुल्म किया करती है। और तो अगर तुम्हें ये कुर्सी मिली है, अगर तुम सास बनी हो तो सास ऐसी बनो, अपने बहुओं के ऊपर और अपने बेटों की बीवियों के ऊपर जुल्म न करो। ये जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी, ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, अपने ऊपर मैंने जुल्म को हराम करार दिया है। इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमून। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा अपने बीवियों को मारता है, अपने बीवियों को मारता है और जुल्म ज़्यादती करता है। ओ लोगों, जरा सोचो तुम्हारे बेटियों के साथ ये मामला हो तो क्या तुम्हें, कैसा तुम्हें लगेगा? किसी बेटी को ला करके और उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वालों, उनके बेटियों के ऊपर हाथ उठाने वालों, अपने बीवियों को मारने और सताने वालों, मेरे भाइयों गौर करो, ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सी भाईचारगी है, ये कौन सी मोहब्बत है? समझ में बात नहीं आती है। बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां अपने भाभी के साथ जुल्म ज़्यादती करती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा फकीर वो है नमाज के साथ जुल्म करे, नमाज के साथ किसी के ऊपर अत्याचार करे, किसी के साथ अन्याय करे, किसी के साथ नाइंसाफी करे। ये सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है मेरे भाइयों। सबसे बड़ा कि इंसान नमाज रोज़ा हज सब कुछ करे और इतना बड़ा जुल्म करे कि अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं, हो ही नहीं सकता है। किसी को तकलीफ दे और जन्नत में चला जाए, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। ला यदखुल जन्नत, ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। ओ आपस में भाईचारगी को खत्म करने वालों, आपस में मोहब्बतों को खत्म करने वालों, दुश्मनियां पैदा करने वालों, सुनो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ दुश्मनियों को अपने यहाँ बढ़ावा देने वालों। बहुत सा काम ऐसा होता है जो चुगलखोरी करता है, इसको उसको लड़ाता है, आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर कर रहे थे और दो कब्रों से आपका गुजर हुआ। आपका जब दो कब्रों से गुजर हुआ तो आपकी ऊँटनी बिदकी, आपकी ऊँटनी बिदकी, आप फौरन आगे जाकर के रुके और कब्र वालों के पास आए, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा कि लोगों, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है। और लोगों बताओ इन लोगों को जानते हो? लोगों ने कहा कि हाँ, इन दोनों को हम तो जानते हैं। आपने फरमाया इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है और बहुत ही बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनमें से एक आदमी काना यस्ततिरु ला यस्ततिरुहु बिन्नौम, ये पेशाब करता था तो पानी नहीं लेता था, ये पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, ये पेशाब करके ऐसे ही रह जाया करता था। वकाना यमशी बिन नमीमा, और दूसरा आदमी वो है जिसको तकलीफ दिया जा रहा है, अज़ाब कब्र जिसको हो रहा है। दूसरा आदमी वो है जो चुगली किया करता था। कितने लोग हैं जो चुगली करता है, कितने औरतें हैं जो लान तान करती है। हाँ,
कितनी औरतें हैं जो अपने बेटे से कहे तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी। हाँ, झूठ 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 बोल करके अपने बेटे और अपने बहू के दरमियान में लड़ाने की कोशिश करती है। बहुत सारी औरतें हमको ऐसे मिलेंगी। गौर कीजिए आप, ये कैसा इंसाफ। इतना कुछ सुनने के बावजूद फिर वही काम, फिर वही काम। मेरे भाइयों जरा सोचिए, गौर कीजिए, आज हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है, सोचने की जरूरत है। लान तान हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा, और जलसों में हमारी औरतें एक मरतबा मौका मिलता तकरीर सुनने का, उसमें भी तकरीरें नहीं सुनती है। ये कपड़ा कितने में लिया, ये चूड़ी कितने में ली, ये पायल कितने में लिया, ये कान के ये झुमके कितने के लिए, ये सारी बातें जलसों में हुआ करती है। बस हमारी सास ऐसी है, हमारे शौहर ऐसे, हमारे ससुराल वाले ऐसे, बस लान तान लान तान लान तान लान तान, और इसकी बात उसके पास बस यही सब जलसों में हुआ करता है। बैठ करके सही से तकरीरें नहीं सुनती है। मेरे भाइयों, ये लान तान करना बहुत ही बड़ा पाप है, ये गुनाह है। आपने फरमाया मैंने रायतुन्नार, मैंने जब जहन्नम को देखा तो मैंने औरतों को जलते हुए पाया, और बहुत ही ज्यादा औरतों को जलते हुए पाया। पूछा गया, अय अल्लाह की नबी बताइए ये औरतें क्यों जल रही थी? आपने जवाब दिया तुक्सर नल्लान व तुकफर नल्लाशीर, औरतें ज्यादातर लान तान किया करती हैं, एक दूसरे के चुगलखोरी ज्यादा किया करती हैं, लान तान ज्यादा किया करती है। ये लान तान करने वाली हो और ये लान तान करने वालों सुनो, ये लान तान करने वाला जन्नत में जा नहीं सकता है। लान तान से बचो, ये चुगलखोरी से बचो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चुगलखोर नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में भलाई सोचना चाहिए, एक मुसलमान के लिए खैर खा होना चाहिए, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का दुश्मन नहीं होना चाहिए। आपस में एक दूसरे की भलाई होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में कुछ सहाबा का वाक़या ऐसे भी मिलता है। एक सहाबी है जिनके कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में कपड़े बेच रहे हैं, सामने वाले भाई की भी दुकान कपड़े की दुकान है। ये भाई देखते हैं कि मेरे पास एक कस्टमर आया, दूसरा कस्टमर आया, तीसरा कस्टमर आया, और इतना आया, इतना कपड़ा बिक गया कि आज मेरा घर चल जाएगा, आज मेरा चूल्हा जल जाएगा, आज मेरा गुजर बसर हो जाएगा। एक चौथा कस्टमर आता है, मेरे भाई क्या ये कपड़ा मिलेगा? उसको मालूम था ये कपड़ा है, लेकिन ये देख रहा था कि सामने वाला भाई का एक भी कपड़ा सुबह से नहीं बिका है, उसका घर कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, उसके बाल बच्चे रात में क्या खाएंगे? उसने कहा मेरे भाई मेरे पास नहीं, मेरे भाई के पास वो कपड़ा है, जाइए वहां से ले लीजिए। ये भाईचारा आज हमारे यहाँ खत्म हो गया है, ये मोहब्बत हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है। मेरे भाइयों, फासबहतुम बिनिअमति इख्वाना, मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से तुम आपस में भाई भाई बन गए हो, भाई भाई बन गए हो। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं ये भाईचारा नहीं है, ये नफरतें, ये अदावतें हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है और ज़्यादा होती चली जा रही है। दुश्मनियाँ, एक दूसरे को सलाम नहीं करता है, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर। ये भाईचारा पैदा कैसे हो? ओ मुसलमानों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये भाईचारा अगर तुम्हें पैदा करना हो, ये मोहब्बत पैदा करनी हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करो। आपने कभी फरमाया था ला यदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू। ओ लोगो,
जन्नत में जा नहीं सकते हो हत्ता तुमिनो, जब तक के तुम ईमान न ले आओ। और महाराजपुर के रहने वालों और ऐ महाराजपुर की लड़कियों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक के तुम मोमिन न बन जाओ जन्नत में जा नहीं सकते हो। वला तदखुलुल जन्ना हत्ता तुमिनो वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और जब तक तुम मोमिन बन नहीं सकते हो जब तक के तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो, दुश्मनियां खत्म न कर दो, नफरतें खत्म न कर दो।